अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। मैं यहां टेंशन में मरे जा रहा हूं और ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल है। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? हमें ऐसा कोनो इरादा नहीं था। हम तो सच में वहां बस सच की बात तो तुम करना ही मत। मेरा चेहरा देखने के बाद, सारा मामला समझने के बाद भी तुमने अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं समझी मुझे। और जब मौका मिला आके मंडप पे बैठ गई। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना, ताकि मुझसे शादी करके मेरे पैसे, मेरी जायदाद को हड़प सको। नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ भगवान के लिए। दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जा तो हम रहे ही थे, क्योंकि हमें पता था आपकी खुशी हमरे यहाँ रहने में तो नहीं होगी। और हम अपनी सफाई भी क्यों ही दे, जब जानते हैं कि हमरा यहाँ होना ही गलत है। हम जा रहे हैं सहरी साहब, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपको और श्रुति दीदी को शादी की बहुत बहुत बधाई। शंकर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। हमारे दामन की खुशियां भी आपके हिस्से आए। तुम ठीक हो? नहीं हूं तो हो जाऊंगी। बस एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ना रहेगा राज, ना रहेगी प्रॉब्लम्स। सुंदर, जल्दी आओ ना राज। तुम गिफ्ट लेने गए हो कि बनाने? हैशटैग केयरलेस सही हो। एक बार और फोन ट्राई करती हूँ। कैसे नजरें मिलाऊं मैं तुझसे श्रुति? क्या मुंह लेकर आऊं तेरे सामने? जो गलती मुझसे हुई है उसके बाद तेरे करीब आना तो दूर, तेरे सामने खड़े होने से भी पांव कांप रहे हैं मेरे। इतनी बड़ी बात छुपाई है मैंने तुझसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बात इतना घिनौना रूप लेकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, वो भी ऐसे। मेरी और रेवा की शादी क्यों छुपाई मैंने तुझसे ये बात? राज, फोन उठाओ। क्यों नहीं किया तुझ पर भरोसा मैंने? मैं बड़ा पाप कर बैठा मैं अपने डर के कारण। लास्ट टाइम कॉल कर रही हो राज, प्लीज फोन उठाओ। राज, कहाँ हो तुम?
आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना? दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। राज! रेवा, मृदुला बताओ सबको कि तुमने मुझे क्यों मारा। बोलो मृदुला, स्वीकार करो, बोलो। सच सुना है तुम्हें? मैं सुनाती हूँ सच। हाँ, मैंने तुम्हारा कत्ल किया है। मैंने मारा है अनमोल को। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। रेवा, तुमने राज को देखा है? बोलो ना, तुम क्यों? दीदी, बोलो ना, राज कहाँ है? कहाँ है राज? मुझे पता नहीं है क्या कि आज हमारी सुहाग रात है। रेवा, हमारी हर रस्म खराब हुई है। मुझे तो लग रहा है हमारी शादी ही गलत है। क्यों शादी की मैंने रात से? मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था पता है। राज पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि रीमा, तुम जा रही हो? तुम भी जा रही हो? तुम भी जा रही हो? जाओ, तुम भी जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले रह लूंगी मैं। श्रुति दीदी, आप परेशान काहे हो रही है? कैसे परेशान ना हो रेवा? कैसे? तुम भी तो जा रही हो ना रेवा, प्लीज मत जाओ। नहीं श्रुति दीदी, हमें मत रोकिए। अब हमें जाना ही होगा। रेवा, मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है, उसे मुझसे मत छीनो प्लीज, प्लीज।
हो गई तैयारी? पता है ना कि आज पूजा के बाद टर्नी साइन होगी। आज ये रंग मुझ पर ही चढ़ेगा। कल रात के बाद तो श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, पर मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। अब हमारी शादी हो गई है, श्रुति को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बीते हुए कल का खामियाजा वो अपनी खुशियों से नहीं चुकाएगी। हैप्पी होली! कहाँ है मेरी किची? हैप्पी होली। शाबाश! हैप्पी होली! एंजल, आज चाचू को सबसे पहले श्रुति चाची रंग लगाएगी, ठीक है? तो फिर एंजल को हम लगाएंगे। हमारे नए नवेले दूल्हे राजा तो मैदान में आ चुके हैं, लेकिन इनकी दुल्हनिया कहीं नजर नहीं आ रही। आए हाय, ये निकल आया दिन में चांद। तो स्वागत कीजिए हमारी श्रुति राज चौहान का। जा श्रुति। श्रुति, हैप्पी होली। एक सेकंड, कल रात जो तुमने किया उसके बाद तो तुम मुझसे ना दूर ही रहो। अच्छा, कल रात का फोन ऑफ किया था ना तुमने? अब श्रुति का मूड ऑफ है। अरे बाप रे बाप, कोई नई नवेली दूल्हे से इतना भी नाराज हो सकता है क्या? राज, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे और मैं मान जाऊंगी? नॉट हैपनिंग। हैप्पी फर्स्ट होली माय वाइफ। ये पायल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी माँ की है। खानदानी, घर की हर औरत के पास ऐसी एक पायल है। मेरी दादी ने ये स्पेशली मेरी वाइफ के लिए संभाल के रखी थी, मतलब तेरे लिए। तू तो बड़ी आसानी से पड़ गई। राज के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली उसे मैंने बुलाया।
चौहान की होली पार्टी में? ये मैडम तो अपना भूरिया बिस्तरा बंद करके ना निकल चढ़ी थी, तो मैंने थोड़ा इमोशनल अत्याचार करके रोक लिया इसे। हम वैसे भी होली के लिए वापस आए हैं। अच्छा, तो चले होली खेले। अरे वाह, श्रुति दीदी, पायल की आवाज आपके पैरों से आ रही है। ये देखो, सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर, और आपके पैरों पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। रेवा, राज ने मुझे दिए, और तुम्हें पता है उसने मुझे कहा कि ये उसकी खानदानी पायल है। उसकी मॉम की पायल, और ये हमारे घर की सारे बहुओं के पास में है। कितनी लकी हूँ। खैर चले। बस एक बार ये भांग वाली ठंडाई राज के गले से नीचे उतर जाए, राज अपने होश में रहेगा ही नहीं। पूजा होने से पहले राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। ना रहेगा राज, और ना होगी साइन पावर ऑफ अटॉर्नी। अजीब ढीठ लड़की हो तुम भी। कल रात इतनी बेइज्जती की तुम्हारी, उसके बाद भी मुंह उठाकर वापस आ गई। वापस आने का हमारा सिर्फ एक कारण था, वो थी श्रुति दीदी। जिस हालत में हमने उन्हें देखा, हम जा नहीं पाए। इन नकली इमोशन से ना तुम श्रुति और मेरे बाकी घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, और जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाते, मुझे पता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे वापस आने का सिर्फ एक कारण है, और वो है श्रुति दीदी, तो आप हमारा यकीन काहे नहीं कर रहे? यकीन और तुम्हारा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? होली नहीं खेलनी क्या? चलो। के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। अवध के रंगवा ब्रिज के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। और बर जोड़ी तनिया बहना
क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आवाज मैंने कहा था ना कि आज वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं होगी, क्योंकि साइन का इस्तेमाल करने वाला तो रहेगा ही नहीं। सहरी साहब, आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ चले गए? सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, खाओगे आपको, सहरी साहब उठिए। हम आपकी सुहागन है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चले गए तो हम कैसे जिएंगे? उठिए।